जी, ये अजमेर के पृथ्वीराज चौहान पांच वटे भी रिवीजन कर रहे हैं, वो देख लो शांति से। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, है ना। इनके साथ इन्होंने दो युद्धों में भाग लिया। एक तो महोबा के युद्ध में। महोबा का युद्ध कब हुआ था? 1182 ईस्वी में। किसकी श्रीमद हुआ था? पृथ्वीराज चौहान बनाम परमादित्य देव। परमादित्य देव कौन थे? चंदेल वंश के, है ना। एक दूसरा पंचम देव ने तराइन के युद्ध में भाग लिया था। और तराइन के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये बात क्लियर? पंचम देव, क्योंकि कछुआ वंश उस समय चौहानों के अधीन था, तो स्वाभाविक की बात है कि चौहानों के साथ युद्ध करना पड़ेगा उसे। तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। पृथ्वीराज चौहान के साथ उन्होंने महोबा के युद्ध में भाग लिया और दूसरा तराइन के युद्ध में। तराइन के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। पंचम देव के बाद बहुत सारे राजा हुए, लगभग 8-9, तो उनके बारे में ज्यादा ऐसा इतिहास में कोई जिक्र नहीं है या चर्चा नहीं करते। जो मुख्य अपन चर्चा करते हैं वो करते हैं फिर पृथ्वीराज कछुआ के बारे में। इसको मैं एक बार पूरे ले लेता हूँ। जैसा मैंने एक लाइन आपको पहले से फिक्स बताई है कि ये किसके अधीन थे? ये अधीन थे चौहानों के और गुहिलों के। कछुआ वंश प्रारंभ में चौहान और गुहिलों के अधीन था। मार्कर किधर गया? ब्लैक वाला, ब्लैक, ठीक है। पृथ्वीराज कछुआ, तो इनके 4 बेटे थे। उससे पहले अपन इनके बारे में एक बात और थी कि ये राणा सांगा के समकालीन थे। तो इनके दिन थे, कोहिलों के दिन थे, सिसोदिया वंश से थे राणा सांगा। तो पृथ्वीराज कछुआ जी राणा सांगा के समकालीन थे और राणा सांगा के साथ ही इन्होंने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। तो अपन एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कि खानवा के युद्ध में आमेर से किसने भाग लिया था? तो वो आमेर से पृथ्वीराज कछुआ जी ने भाग लिया था। एक दूसरी बात, इनके 4 बेटे थे। पहला था भीमदेव, पूरनमल, सांगा, खाली सांगा, और एक थे बहारमल। बहारमल जो चतुर्सुजान थे। तो साहब इन्होंने, इनके 4 बेटे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपनी प्रिय रानी के कहने पर बड़े बेटे को राजा ने बनाकर पूरनमल जी को राजा बना दिया। तो पूरनमल जी राजा बने तो ये रुष्ट हो गए, दुखी हो गए बेचारे, बड़े बेटे को राजा ना बनाया तो स्वाभाविक है विद्रोह करना था। तो इन्होंने विद्रोह किया और पूरनमल को हरा कर राजा बन गए। पूरनमल को हरा कर कौन राजा बन गए? भीमदेव जी राजा बन गए। अब भीमदेव कुछ दिन तक राज किया, बेचारे इनकी भी मृत्यु हो गई। भीमदेव की ये भी ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाए। तो भीमदेव की मृत्यु के बाद इनके 2 बेटे थे, और वो 2 बेटे थे, एक तो रतन सिंह और दूसरे बेटे थे आस्करण। एक बेटे का नाम था रतन सिंह, एक था आस्करण। अब रतन सिंह जी बड़े बेटा था तो राजा ये बन गए। किसकी मृत्यु हुआ? भीमदेव जी। भीमदेव ने किसको हराया? पूरनमल को। पूरनमल को हराकर कौन राजा बना? भीमदेव। अब राजा कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह राजा थे। तो भाई साहब ये सांगा जी, इन्होंने क्या किया? एक मनमोजी के आदमी थे थोड़े से, तो इन्होंने क्या किया? बीकानेर के राव जैतसी की सहायता से, बीकानेर के राव जैतसी की सहायता से
आमेर के पास आसपास का जो क्षेत्र है, जिसे वर्तमान में सांगानेर के नाम से जानते हैं, मौजमाबाद के बोलते थे पहले से। तो इस मौजमाबाद के आसपास को क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, किसकी सहायता से? राव जेतसी की सहायता से, और यहाँ पर सांगानेर की स्थापना कर दी, अपने नाम पर सांगानेर नगर बसा दिया एक तरीके से। और वहीं पर इन्होंने अपना राज्य विस्तार, वहीं छोटा मोटा शासन किया, ज्यादा इन्होंने ज्यादा अपने फालतू अडंगा नहीं लगाया, बस अपना नगर बसा लिया खुद के नाम पर, सांगानेर। अब वहीं कुछ दिन क्या होता है, रतन सिंह जी इधर शासन कर रहे थे। हाँ, रतन सिंह जी किसके अधीन थे उस समय? शेरशाह सूरी के अधीन, क्योंकि शेरशाह सूरी ने पूरे राज्य को ही अपने अधीन कर रखा था उस समय। तो शेरशाह सूरी के अधीन रतन सिंह चुपचाप राज कर रहे थे। सांगा ने बस मौजमाबाद, सांगानेर नगर बसाया, चुपचाप शासन किया। वहीं कुछ दिनों बाद सांगा की मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु होती है तो भाई साहब ये एक्टिव हो जाते हैं भारमल जी, क्योंकि राजा ये बनना चाहते थे। पहले राजा किस कौन बने? पूरनमल। पूरनमल को किसने निपटा दिया? भीमदेव जी ने। भीमदेव की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई, तो फिर कौन बेटे राजा बना? उनका बड़ा बेटा रतन सिंह। फिर इनका एक बेटा था सांगा, जो सांगा ने क्या किया, मौजमाबाद एक क्षेत्र था आमिर के आसपास का, उसमें अपना एक सांगानेर के नाम से एक नगर बसा दिया। वहीं अपन जब एक और बेटा था इनका भारमल। भारमल क्या करते हैं, जैसे सांगा की मृत्यु होती है तो भारमल सक्रिय हो जाते हैं। अब भारमल जी क्या करते हैं, ये भारमल जी इसको भड़काते हैं, रतन सिंह के छोटे भाई आस्करण को भड़काते हैं, और भड़काते कहते हैं कि नहीं यार, राजा तो तू बनना चाहिए, ये रतन सिंह राजा बनने के योग्य नहीं है। इसको उकसाते हैं, भड़काते हैं, और सब सामंतों को और अपने पक्ष में कर लेते हैं। आस्करण और सामंत किसके पक्ष हो जाते हैं? भारमल को। और भारमल भी अचानक से पूरे राज्य के सर्वे सर्वास्य बन जाते हैं। नाम के राजा ये थे आस्करण, और सर्वे सर्वा ये थे भारमल जी। जैसे इनको मौका लगा, भारमल जी ने भी इनका भी पत्ता काट दिया, और राजा बन गए खुद भारमल जी। भारमल इतने चतुर से जानते कि धीरे धीरे फाइनली जो उन्होंने अचीव करना था कर लिया, और जैसे ही मौका लगा मुगलों से अच्छे संबंध स्थापित करके एक अच्छे राजवंश की नींव डाल दी, पूरे गृह कलेश का अंत ही कर दिया। पर ये राज पृथ्वीराज कछवाहा के बाद ये अच्छा खासा गृह कलेश कछुआ वंश में जो पैदा हुआ था, वो बहुत समय तक भारमल ने एक अच्छे शासन की नींव डालकर एक सब चीज को कंट्रोल कर दिया था। अपन एक बार फिर से इस बारे में अपन देख सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता, मैंने 2-3 बार आपको समझा दिया और समझ आ गया होगा। पृथ्वीराज के 4 बेटे थे, भीमदेव, पूरनमल, सांगा, भारमल, 4 बेटे थे। भीमदेव सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन राजा किसको बना दिया? पूरनमल को। पूरनमल राजा बन गए, कोई बात नहीं। भीमदेव को जैसे मौका लगा, पूरनमल को हराकर खुद राजा बन जाते। लेकिन बेचारे भीमदेव ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते, 1-2 साल जिंदा रहे थे, तो इनकी भी मृत्यु हो जाती। जैसे इनकी मृत्यु होती है तो इनके 2 बेटे थे, रतन सिंह और आस्करण। तो राजा कौन बनते? रतन सिंह इनके राजा बन जाते हैं। तो रतन सिंह उस समय शेरशाह सूरी की भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। वहीं थे इनके एक सांगा, पृथ्वीराज के 3rd में थे सांगा जी। सांगा जी क्या करते हैं कि मौजमाबाद जो आमेर के आसपास का क्षेत्र था, उसको जीतकर एक स्वतंत्र नगर बसाते हैं। वो राजवाज नहीं बसा, एक नगर से बसाता, सांगा के नाम पर सांगानेर नगर बसा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद सांगा की मृत्यु हो जाती है, और सांगा की मृत्यु हो जाकर ये चुपचाप तब तक इंतजार करते करते बेचारे भारमल जी देख ही रहते, ये सक्रिय हो जाते हैं राजनीति, तब तक चुप थे। जैसे ये राजनीति इनकी मृत्यु हुई, ये सक्रिय हो गई, और सक्रिय होकर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आस्करण को उकसाया, और आस्करण को उकसा कर क्या कहा कि नहीं, राजा तू बनना चाहिए, रतन सिंह राजा बनने के योग्य नहीं है। और आस्करण और सामंतों को अपने पक्ष में लेते हुए सबको अपने सपोर्ट में कर राजा बना दिया आस्करण को। लेकिन आस्करण को कुछ दिन नहीं राजा रहने दिया, कुछ दिन बाद आस्करण को भी निपटाकर राजा बन गए फाइनली भारमल जी। इस तरह पर एक अपन छोटे से इतिहास के बारे में। हाँ, एक चीज और, ये पृथ्वीराज कछवाहा जी, गलता जी की जो रामानुज संप्रदाय, उसके एक संत हैं कृष्णदास पेयारी। ये कृष्णदास पेयारी की अनुयायी थे, कृष्णदास पेयारी के अनुयायी थे। तो आई होप अपन बहुत सारी बातें इसमें कर सकते हैं, और भी करेंगे, मैं आपको लिखा दूंगा कि लिखा देता हूँ, और बाकी आगे देखते हैं।